नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो है भूगोल, जियोग्राफी में दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। मिट्टी क्या होती है और क्या है मिट्टी का परिचय जानेंगे हम लोग। मिट्टी है क्या? पहली बात तो मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा हमें दी जाती है और उसका कोई मूल्य नहीं है, जो कि हमारे पूरे भारत, विश्व, वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी पर जो पाई जाती है मिट्टी, जो धरातल पर रहती है, उसको हम मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी का जो कि निर्माण प्रक्रिया होती है उसको मृदा जनन कहते हैं, पेडोजेनेसिस बोला जाता है इंग्लिश में, उसको मृदा जनन बोला जाता है। और मिट्टी कैसे बनती है दोस्तों? तो मिट्टी खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के जो अवशेष रह जाते हैं, यानी कि जो पौधे के जैसे पत्ते हुए, जड़ हुए, ये सब चीज़ें उसमें दीमक लग जाती है, फिर वह मिट्टी बनती है। और या फिर केंचुआ जानते हो तो केंचुआ बहुत ही अच्छा उर्वरक बनाता है मिट्टी को। और यह इसमें जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, जैसे कि हड्डी हुई या कुछ भी हुआ एटलीस्ट, तो वह हमारे गल करके मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो जीव जंतु, पौधे या वनस्पति, किसी के भी अवशेष होते हैं जो वह अपशिष्ट होकर के मृदा बनाते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। और वनस्पति मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है, जो उसकी जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है। जैविक पदार्थ की मात्रा ह्यूमस जो होता है वह उसकी उर्वरकता को निर्धारित करता है और ह्यूमस मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, जिससे कि उसकी उर्वरकता बढ़ती है ह्यूमस के कारण। अब हम देखेंगे दोस्तों मिट्टी है क्या। पहले तो थोड़ा सा परिचय दे दिया जाए, मैंने मौखिक बोल दिया है। मिट्टी जो कि हमारी है क्या है? मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन बोल सकते हैं, या फिर मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जो कि प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य क्योंकि बहुमूल्य इसलिए लिखा जा रहा है, इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसमें दोस्तों आपको रिटर्न में कम ही मिल पाएगा, जो मैं वर्ड बोलूँ उनको ज़्यादा ध्यान दें। संसाधन है। और यह मिट्टी जो बनती है, मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती है हमारे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं और वनस्पतियों, और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों या फिर वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित होती है। यह दोस्तों जो कि निर्मित होती है। और मेन इसका एक चीज़ और है, एक पॉइंट, यह हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, यह हो जाएगा। और एक और मेन पॉइंट जो है, मृदा का निर्माण जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा जनन कहा जाता है, पेडोजेनेसिस बोला जाता है। मृदा निर्माण क्रिया को मृदा जनन कहा जाता है। मृदा जनन यानी कि दोस्तों पेडोजेनेसिस कहा जाता है। यह हमारा मिट्टी का एक परिचय हो गया, सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से, जो कि मैं आपको मौखिक भी बोल चुका हूँ और रिटन में भी दे चुका हूँ। अब हम इसको इरेज करेंगे। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हमें बताना है जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने हमारी मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा है दोस्तों।
जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हुई, लाल मिट्टी हुई, काली मिट्टी हुई, लैटराइट मिट्टी हुई, और हमारी पर्वतीय मिट्टी हुई, शुष्क एवं अर्धशुष्क मिट्टी हुई, और लवड़ीय मिट्टी हुई, लवड़ीय व क्षारीय मिट्टियाँ हो गई, और दोस्तों पीठ एवं दलदली मिट्टियाँ। यह हमारी कुल 8 मिट्टियाँ होती हैं, जो कि यहाँ पर मैं 7 और 8 गिन चुका हूँ टोटल। अब आपको हम उसका एक डायग्राम बताएंगे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं उसके मिट्टियों के प्रकार को। मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों, मिट्टियों के प्रकार देखते हैं। मिट्टियों के प्रकार क्या है हमारे। मिट्टी एक, दो, तीन, चार, 5, 6, और यहाँ पर नीचे हम दे देंगे 7, और ये हो जाएगा दोस्तों 8। हमारे 8 हो चुके हैं। प्रथम जो मिट्टी होती है दोस्तों कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। यह हमारी पहली मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पहली मिट्टी हो जाएगी दोस्तों। दूसरी जो मिट्टी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, यह होती है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, जो कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी दोस्तों। यह हो गई हमारी काली मिट्टी। और यह तीसरी जो है, तीसरी होती है दोस्तों हमारी कौन सी, लाल मिट्टी। तीसरी है हमारी कौन सी दोस्तों, लाल मिट्टी। और चौथी जो है लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। और पांचवी जो हो जाएगी दोस्तों हमारी लैटराइट के बाद में पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं अर्धशुष्क मिट्टी। दो मिट्टियां और हो जाएंगी। पांचवी जो हो जाएगी पर्वतीय, जो पर्वतों पे पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। और छठवीं हो जाएगी दोस्तों शुष्क व अर्धशुष्क, शुष्क व अर्धशुष्क मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हमारी आएगी लवड़ीय क्षारीय मिट्टी, और जो है हमारी पीठ व दलदली मिट्टी। तो दोस्तों अब हमारी आती है लवड़ीय एवं क्षारीय मिट्टी। 7वें नंबर की जो मिट्टी है लवड़ीय व क्षारीय मिट्टी। इसमें और एक 8वीं नंबर की मिट्टी जो होती है वह होती है दोस्तों कौन सी होती है, पीठ एवं दलदली मिट्टी। पीठ एवं दलदली मिट्टी। यह हमारी 8 मिट्टियाँ हो गई, जिसमें से आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पूछी जाती हैं हमारे छोटे एग्जाम में, वह जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, और लाल मिट्टी होती है, और लैटराइट मिट्टी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों और अनदर एग्जामों में हमें और पूछी जाती है जो पर्वतीय मिट्टी है, फिर वही शुष्क व अर्धशुष्क मिट्टी, फिर लवड़ीय व क्षारीय मिट्टी, फिर पीठ एवं दलदली मिट्टी। यह हमारी 8 प्रकार की मिट्टियां हो चुकी हैं दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि यह जो है यह बहुत आप लोगों को कई किताबों में मिलेंगी। तो मिट्टियां 4 प्रकार की ही दिखाई जाएंगी। यह जो है बहुत ही अध्ययन के साथ में लाया जा रहा है आप लोगों के लिए मटेरियल दोस्तों। देखते चलें और पढ़ते चलिए। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं फिर इसके बाद में इसकी डिटेल में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी डिटेल। अब हम देखेंगे पहली मिट्टी जो हमारी है जलोढ़ मिट्टी क्या है, उसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो है की है वह भारत में हमारे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 43.4%, जो 43.4% है वह जलोढ़ मिट्टी हमारी पाई जाती है भारत के सर्व विस्तृत भाग पर। सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग पर हमारी भारत के कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अब हम पहली मिट्टी देखेंगे हमारी जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी। इन मिट्टियों का मैं आपको सूक्ष्म रूप से रिटन में परिचय दूंगा और मौखिक में आपको पूरा परिचय दूंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कि भारत में मैं बोल रहा हूँ आपको, सर्वाधिक जो विस्तृत क्षेत्र होता है हमारा भारत का जो क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी 43.4%, 43.4% प्रतिशत भाग पर, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का। और यह जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। और जो आप देखेंगे जैसे कि डेल्टा वगैरह में आपको जो हमारी तापी, नर्मदा और ये सब महानदी वगैरह जो आपकी बहाकर लाती हैं मिट्टियों को, उसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जो ताज़ी ताज़ी मिट्टी आती है, नई मिट्टी यानी कि बोले तो ताज़ी मिट्टी है, नई मिट्टी, उसको खादर बोला है। इसके दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर से आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, बांगर यानी कि भिखारी टाइप से बोल सकते हैं उसको दोस्तों, तो वह पुरानी मिट्टी होती है बांगर। और खादर जो होती है, खादर यानी कि खादी कपड़े से समझ लीजिए आप लोग। खादी कपड़ा क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जो हमारे महात्मा गांधी जी ने बनाना शुरू किया था, खादी कपड़ा, खादी ग्राम उद्योग। तो खादी कपड़ा जो है वो खादर मिट्टी जो होती है नई मिट्टी होती है। और बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर में बोला जाता है जिसको, वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी बांगर जलोढ़ मिट्टी। और इसमें कौन कौन सी फसलें या खेती की जाती है? इसमें धान की, तिलहन की, दलहन की, मक्का की, गेहूं की और दोस्तों इत्यादि, आलू वगैरह की भी, इत्यादि की फसलों की यहाँ पर क्या की जाती है? फसलें की जाती है। तो हम इसका आपको रिटर्न में सूक्ष्म रूप में देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट हो जाएगा, यह है भारत देश में या भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में, कोष्टक में दोस्तों 43.4% भाग पर विस्तृत है या फैली है, विस्तृत है, जो 15 लाख वर्ग, दोस्तों यह ब्लू पेन नहीं चल, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। यह तो एक पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हो जाएगा दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा हमारा, यह 2 प्रकार की होती है। इस मिट्टी के प्रकार जो हैं, फर्स्ट है हमारा कौन सा दोस्तों? बांगर मिट्टी, या फिर बांगर मिट्टी भी बोल सकते हैं इसको, बांगर मिट्टी जो होती है दोस्तों, कौन सी मिट्टी होती है? पुरानी। और खादर बोला नहीं, तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो दूसरी हमारी है, यह पहली हो गई, यह दूसरी हो जाएगी खादर मिट्टी, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा पॉइंट जो बनेगा दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा? इसमें एक और पॉइंट रह गया दोस्तों। इसमें जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। एक और पॉइंट यह है, जो कि यह पहला हो चुका है, यह दूसरा हो जाएगा। यह है भारत की, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र पर है और यह भारत की सबसे उपजाऊ, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। और एक पॉइंट जो बनेगा इसमें नाइट्रोजन, इसमें जो यह दोस्तों पॉइंट बता रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको छोड़े मत। इसमें 2 पॉइंट बनते हैं, कौन कौन से? इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और
ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें बहुलता किन किन चीज़ों की होती है? इस मिट्टी में पोटास और चूना दो की बहुलता होती है, पोटास और चूना की। इसमें देखिए दोस्तों, बहुलता और कमी आपको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बहुलता और यहाँ पर कमी। बहुलता में जो होगा दोस्तों चूना और पोटास, चूना और पोटास हो जाएगा दोस्तों बहुलता में हमारा। और कमी में जो हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और दोस्तों ह्यूमस। ह्यूमस जो कि हमारे जैव उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और दोस्तों क्या? ह्यूमस। और दोस्तों ह्यूमस की कमी तो पहले भी लिख चुका हूँ। और यहाँ पर की बहुलता या फिर ज़्यादा यह पाई जाती है। और यह दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। और यह जो आपको मैंने बता दिया है कि मेन खादर और बांगर यह सर्वाधिक पूछा जाता है। अधिकतर एग्जाम, चाहे आप यूपी टेट ले लें, एमपी टेट ले लें, चाहे यूपीएससी ले लें, चाहे एसएससी ले लें, चाहे एमपीपीएससी, कोई भी अनदर एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का हो, उसमें यह जरूर पूछा जाएगा। भले ही वह डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन को डिस्क्रिप्टिव ले लेगा बड़े बड़े एग्जाम में और छोटे एग्जाम में स्मॉल ऑप्शन लेगा, तो यह जरूर पूछा जाएगा कि आपकी जलोढ़ मिट्टी जो कि दो प्रकार की होती है, उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है या नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है। अब एक बात और रह गई है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी फसल या खेती की बात करें तो इसमें दोस्तों धान, गेहूँ, इसमें दोस्तों कौन कौन सी फसल होती हैं? धान, गेहूं और दोस्तों आलू, धान, गेहूं, आलू, यह और दोस्तों गन्ना, मक्का, तिलहन, दलहन, इस प्रकार इत्यादि फसलें होती हैं। लिख दे रहा हूँ आपको, धान, आलू, गन्ना, मक्का, तिलहन और दलहन। बस दोस्तों यह आदि फसलें जो इसमें उगाई जाती हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलेंगे काली मिट्टी की ओर। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी कड़ी में, जो कि हमें बताएगा काली मिट्टी के बारे में। इसका दूसरा जो हमारा दूसरा भाग है काली मिट्टी। और दोस्तों आज हम आपको काली मिट्टी के बारे में, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, जो काली मिट्टी अधिकतर पूछा जाता है और जो कि हमारे महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में, जहां पर सरकार हमारी वहां के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे जी हैं, वहां पर पाई जाती है। फिलहाल में महाराष्ट्र में कोविड-19 केसेस सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत देश में। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं काली मिट्टी। दूसरा भाग है हमारा काली मिट्टी या फिर दोस्तों ब्लैक सॉइल इंग्लिश में बोल सकते हैं, ब्लैक सॉइल। अब हम काली मिट्टी के बारे में जानेंगे दोस्तों। काली मिट्टी जो कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी क्या होता है आपको एक बार मौखिक बता देते हैं। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इस मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है वह ठंडा होकर बेसाल्ट की चट्टान जो बन जाती हैं, उसके अपक्षय या अपर्दन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसकी काली मिट्टी निर्माण होता है और इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा पॉइंट जो है पहला, यह कैसे इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण जो कि है ज्वालामुखी जो आप जानते होंगे दोस्तों, ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से, ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा के ठंडे होने से जो बेसाल्ट की चट्टान है दोस्तों, बेसाल्ट की चट्टान
बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय यानी कि दोस्तों जो गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं कण, दो छोटे छोटे कण, या पिघलता है। अपक्षय या अपर्दन, अपक्षय या अपर्दन से बनती है, अपर्दन से बनती है। सरल से सरल भाषा का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों एक और पॉइंट बन जाएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, यह आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेगा दोस्तों। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम उष्णकटिबंधीय रूप से चरणोजम भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजम भी कहा जाता है। अब यह जो है, इसमें एक और चीज़ है महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें जो कि कपास यानी कि रुई, कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी है। एक पॉइंट हमारा यह हो गया दोस्तों, और एक पॉइंट यह हो चुका है, तीसरा यह हो गया, और चौथा एक और बनेगा। यह जो कि क्या है, यह मिट्टी कपास, जो कि आप जानते हैं, इसको हम रुई भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, रुई की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए दोस्तों इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, बोला नहीं दोस्तों, कहते हैं। बोलना तो अलग चीज़ हो जाएगी, एक ऑथेंटिक होता है कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसके। यह बहुत ही अच्छी मिट्टी है, यह जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, कुछ लोग इसको शरीर में भी लगाते हैं, और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और यह हमारी महाराष्ट्र राज्य जो कि उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। और इसका कुछ आप लोगों को हम अक्षांश भी बताएंगे, जो कि अक्षांश हैं वह अक्षांश ऐसे हैं कि उन अक्षांशों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसको देखें, अच्छे से समझें आप लोगों को, और जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। दोस्तों देखेंगे क्या कि यह मिट्टी जो है 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या है दोस्तों इसका एक 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, यह 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है यह दोस्तों। और 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में
क्या है, फैली हुई है। इसमें फिर कुछ राज्य आ जाते हैं दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ। महाराष्ट्र जो हमारा यहाँ पर है, जैसे कि पूर्व में मैं समझ लीजिए ऐसा हूँ, यह भारत का नक्शा है, मेरे दाएं हाथ पे इस साइड महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों गुजरात हो जाएगा, उसी के ऊपर साइड राजस्थान हो जाएगा, बीच में मध्य प्रदेश हो जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इधर उड़ीसा हो जाएगा, फिर नीचे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु नीचे ही पाया जाएगा। यह राज्य हमारे पाए जाते हैं। और इसमें दोस्तों जो लगभग 5.46 यानी 5.46 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो यह दोस्तों इसको मैंने आपको बता दिया है, राज्य आपको बता दिए हैं। महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आपको राज्य भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, कौन कौन सी राज्य में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में। और कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस प्रकार के कुछ राज्य हैं दोस्तों जो कि पाया जाता है। महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में पाई जाती है, जो कि 5.46 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह मिट्टी कितने में, 5.46 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी कि दोस्तों फैली हुई है यह मिट्टी इन क्षेत्रों में। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके कुछ और मुख्य पॉइंट, इसमें क्या पाया जाता है, किसकी बहुलता होती है और किसकी कमी होती है। इसमें दोस्तों चूना, लोहा और एल्यूमिनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। यह जो कुछ मुख्य तत्व हैं जो प्रचुर मात्रा यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन कौन से दोस्तों, लोहा, कैल्शियम और दोस्तों लोहा, कैल्शियम, चूना, एल्यूमिनियम और यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम हो गया। और दोस्तों जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर से तात्पर्य दोस्तों ज़्यादा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों राइटिंग पर मत जाएं, कंटेंट पर जाएं। राइटिंग पे जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, कंटेंट देखेंगे, कंटेंट बहुत अच्छा जो कि एनालिसिस करके लाया जाता है। कंटेंट जरूर देखें, राइटिंग पर मत जाएं, राइटिंग धीरे धीरे आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह तो हो गया हमारा प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में यह पाए जाते हैं। यह हो गया हमारा 6वां पॉइंट। अब 7वां जो है, किन चीज़ों की कमी पाई जाती है, तो कमी जो है नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस और फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की हमारी कमी पाई जाती है। कौन कौन सी दोस्तों, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। यह हमारा दोस्तों 7वां पॉइंट बन गया है। अब एक मुख्य पॉइंट है, ये इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आपको ऊपर लिख के बताएंगे इसका मुख्य पॉइंट क्या है। यह इसका काला रंग किस कारण से होता है, यह इसका बहुत ही मुख्य पॉइंट है, जो कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश
यानी कि ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका काला रंग होता है। कौन कौन से दोस्तों देखिए, इसका काला रंग किस कारण से होता है यह देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इनको नोट जरूर करें, कॉपी पेन लेकर नोट करते चलें, क्योंकि अब जो कंटेंट लाया जाएगा इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखें। यह भूगोल है और भूगोल के साथ साथ यह जीके के अंडर में भी आएगा आपको, जो कि आपको लेखपाल, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस ने, जो कि अभी गृह मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी ने 4200 पदों पर घोषणा कर दी है कि इसकी भर्तियां आएंगी। तो ऐसा मत सोचें, भर्तियां हर एक चीज़ की आनी है। अब हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसको कुछ और। इसका काला रंग जो है किस कारण से होता है, यह मुख्य पॉइंट है। और इसे दोस्तों एक और पॉइंट है, इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। अब दोस्तों पॉइंट कहाँ तक पहुँच चुके थे हम, 7वें तक। 8वां पॉइंट जो हो जाएगा, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और आपके खेतों में या फिर ज़मीन में या प्लॉट्स में जो कि काली मिट्टी पाई जाती होगी, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में यह बहुत ही चिपचिपी ऐसी हो जाती है कि आप अगर सैंडल या शूज़ वगैरह आप रखते हो वहाँ पर, तो वह चिपक टाइप का जाता है, चिपचिपी हो जाती है। लेकिन सूखने पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः कृषि वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि स्वतः जुताई वाली खेती वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमने पॉइंट बताया था, इसका काला रंग किस कारण से होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश। इसका किस कारण से होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश। जीवांश से तात्पर्य दोस्तों ह्यूमस। जीवांश से क्या तात्पर्य दोस्तों, ह्यूमस के कारण काला रंग पाया जाता, काला रंग होता है, के कारण काला रंग होता है। यह हमारा 9वां पॉइंट बन जाएगा। और 10वां जो मैंने आपको बता दिया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी में जो आप बता चुका हूँ। इसका एक और पॉइंट है, इसे गीली होने के कारण स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है, चिपचिपी होती है और सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है या स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भूले मत आप लोग और लिखते जाएं, हर एक पॉइंट को लिख लीजिए। इससे बाहर मिट्टी के इस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, 100% गारंटी दोस्तों। इससे बाहर का अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मुझे आप पेपर दे के बता दीजिए, 100% गारंटी है दोस्तों। अब जो है यह हमने आपको बता दिया है। और इसमें एक चीज़ और होती है, आपके अगर खेतों में या प्लॉट्स वगैरह में होगी, तो आप लोग जब गीली मिट्टी में पानी जाता है तो यह बहुत दिनों बाद सूखता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा नमी वाली मिट्टी भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा नमी ग्रहण करने की क्षमता होती है, यह दोस्तों होती है। सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में क्या होती है, सबसे ज़्यादा नमी ग्रहण करने की क्षमता होती है। हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की, आप लोग भूल मत जाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यह काली मिट्टी के ही अभी पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, इसको भूलें ना। और इसमें अब एक मुख्य पॉइंट आता है, इस मिट्टी का विस्तार जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यह इस मिट्टी का विस्तार जो है
इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक, इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। अब एक अंतिम पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी खेती होती हैं। चलिए दोस्तों, ऊपर का आप लोग लिख चुके हैं, इसको हटा दे रहे हैं। नीचे का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे को हटाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, क्योंकि यह फसलों का मेन मुख्य यही होता है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी है, स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है, या फिर काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके बाहर आपको मिट्टी का नहीं आएगा। या फिर काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, अक्षांश वगैरह पूछे जाते हैं दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती, कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें दोस्तों कौन कौन सी खेती पाई जाती है। खेती जो है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पहली बात तो कपास की होती ही है, क्योंकि इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता। मोटे अनाज हुए, कपास हुआ, तिलहन हुआ, दलहन हुआ, तिलहन हो गई, सूर्यमुखी का जो फूल होता है, अंडी हुई, अंडी यानी अंडी के बीज होते हैं, उसका तेल भी निकलता है दोस्तों, और सब्जियां हुई, खट्टे फल इत्यादि जैसे कि नींबू वगैरह काली मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका पॉइंट भूल चुके हैं, कौन सा पॉइंट है? देखिए दोस्तों, यह पॉइंट जो भी है पॉइंट ही है। इसमें खेती कौन कौन सी की जाती है, खेती किस किस की जाती है। पहले नंबर पर दोस्तों हमें कपास याद रखना, कपास भूल जाएंगे तो दोस्तों यह तो मेन ही है इसका, कपास हो गया। कपास से अगर भूलेंगे तो सब भूल जाएंगे। कपास के साथ में आपको दोस्तों मोटे अनाज, मोटे वाले जो दाने वाले अनाज होते हैं, मोटे अनाज, तिलहन और सूर्यमुखी और दोस्तों अंडी, सब्जियां, और दोस्तों अंतिम क्या है? खट्टे फल आदि। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल, सारी फसल बोल दी जाए, एक ना एक फसल रह जाती हैं। आदि खेती या फसल आदि की खेती की जाती है, खेती की जाती है। अब दोस्तों यह जो बता चुके हैं आपको, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भूलें मत। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने काली मिट्टी तक बता दिया है, अब इसके आगे के जो मिट्टी के प्रकार होंगे, इसके आगे की मिट्टी के प्रकार हमारे बहुत अच्छे प्रकार हैं। लाल मिट्टी हुई, लैटराइट मिट्टी हुई, पर्वतीय मिट्टी हुई, शुष्क एवं अर्धशुष्क मिट्टी हुई दोस्तों, और हमारी क्षारीय लवणीय मिट्टी हो गई, और हमारी कौन कौन सी दोस्तों, यह दलदली वाली मिट्टी हो जाएगी दोस्तों, पीठ एवं दलदली मिट्टी। तो जो यह 6 प्रकार की और मिट्टियाँ बची, अभी हम 2 प्रकार ही ले पाए हैं, क्योंकि समय क्लास अगर लंबी हो जाएगी दोस्तों तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा। इतनी पहले क्लास इकट्ठी कर देंगे तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे और नोट भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कंटिन्यू बैठकर पढ़ना भी आपके बस का नहीं है दोस्तों। तो आप लोग पहले 2 पॉइंट पढ़ें, 2 टॉपिक के ऊपर 2 प्रकारों को पढ़ें, और जो अगली क्लास हमारी कल आएगी दोस्तों तो उसमें भी हम अनेक प्रकार के प्रकार बताएंगे और बहुत अच्छे टॉपिक। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।